अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि पटवारी या अराजी रिकॉर्ड सेंटर से इंतकाल बराए रहन यानी मॉर्गेज करवाने का क्या तरीक़ाकार है। कोई बंदा अपनी ज़मीन किसी के पास गिरवी रख कर उससे किस तरीके से कर्ज ले सकता है, तो इसके मतलब एक तफसीली वीडियो बनाकर अपलोड कर दें। आज की हमारी वीडियो इसी के मतलब होगी। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रहन यानी मॉर्गेज कहते किसे हैं। पुराने ज़माने में जब अभी बैंक वजूद में नहीं आए थे, किसी बंदे को अगर पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो क्या करता था, यानी एक बंदा है उसके पास रकबा मौजूद है, वो कोई ख़ास रकबे का मालिक है, तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो क्या करता था कि वो किसी ऐसे बंदे के पास जाता था जिसके पास जो है ना वो रकम मौजूद हो। उससे जाके कहता था कि मेरा इतना रकबा है और मुझे इतने पैसे चाहिए, आप ऐसा करें कि मुझे आप इतने पैसे दे दें और मेरा रकबा अपने पास गिरवी रख लें। जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं करूंगा तब तक आप मेरा रकबा अपने पास रखें, इस पर काश्त करें, मुनाफा कमाएं, इसे इनकम कमाएं। जब मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा तो आप मेरा रकबा मुझे वापस कर देना। तो इस चीज़ को जो है वो रहन कहा जाता है। अब रहन करवाने का तरीकाकार क्या है कि हम राज़ी रिकॉर्ड सेंटर या पटवारी से रहन किस तरीके से करवा सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जिस बंदे का रकबा है और जिसने अपनी ज़मीन जो है गिरवी रखकर पैसे लेने हैं, वो जो है राज़ी रिकॉर्ड सेंटर या पटवारी से, ये राज़ी रिकॉर्ड सेंटर की फ़र्द है और ये पटवारी की फ़र्द है। अगर उसका रकबा पटवारी के पास है तो उसको इस तरह की फ़र्द मिलेगी, अगर उसका रकबा राज़ी रिकॉर्ड सेंटर के पास है तो इस तरह की फ़र्द मिलेगी। ज़ाती रिकॉर्ड की फ़र्द निकलवाएगा। फ़र्द निकलवाने के बाद वो क्या करेगा कि जिस बंदे से उसने पैसे लेने हैं, जिसके पास अपनी ज़मीन गिरवी रखनी है, उसके पास जाएगा, उसके पास जाके उसको वो रिकॉर्ड की फ़र्द दिखाएगा, उसको बोलेगा ये देखो महकमा माल में मेरा रिकॉर्ड है और इतने रकबे का मालिक हूँ, तो आप मेरा रकबा अपने पास रख के मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे इतने पैसे दे दो। तो जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं करता तब तक आप मेरी ज़मीन को इस्तेमाल में लाओ। जब मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा मेरी ज़मीन आप वापस कर देना। तो दोनों आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। वो एग्रीमेंट वो ज़बानी कलामी भी कर सकते हैं या वो क्या कर सकते हैं कि किसी एक सादा पेपर पर जो है ना वो लिख कर सकते हैं, या किसी स्टाम्प पेपर पर वो लिख कर वो दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब उन दोनों में एग्रीमेंट हो जाएगा, रहन कहते हैं जिसने रकबा गिरवी रख कर कर्जा या पैसे लेने हैं, वो अपना ID कार्ड ओरिजिनल, मुतहिन कहते हैं कि जिसने कर्जा पैसे देकर रकबा अपने पास गिरवी रखना है तो उसका ID कार्ड, और गांव में कोई एक ऐसा बंदा कि जो रकबे का मालिक हो उसका ID कार्ड, और गांव के नंबरदार, कौंसलर, नाज़म, नायब नाज़म, कोई एक ऐसा बंदा जो इनमें से हो उसका ID कार्ड। ये चारों लोग क्या करेंगे जी, ये चारों लोग चले जाएंगे अराजी रिकॉर्ड सेंटर। अराजी रिकॉर्ड सेंटर वो यहाँ से इंटर होंगे। इंटर होने के साथ ही दरवाजे के साथ लड़का बैठा होगा जो उनको जाके बताएंगे कि हमने जो है वो रहन का इंतकाल करवाना है। तो वो क्या करेगा कि टोकन मशीन से टोकन निकाल कर देगा। टोकन लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सर्विस एरिया में बैठकर वेट करना है, और यहाँ पे आपका जब टोकन नंबर मतलब का टोकन नंबर आएगा, जिस काउंटर पर आएगा उस काउंटर पर आपने चले जाना है। वो लड़का क्या करेगा कि वो लड़का आपसे पूछेगा जी हाँ जी किस मकसद के लिए, आपने बताना जी मैंने जो है ना इस बंदे से इतने पैसे लिए हैं और मैंने अपनी जो जगह जो है इसके पास गिरवी रखी है, रहन रखी है, तो हम लोग जो है रहन का इंतकाल करवाना चाहते हैं। वो लड़का आपके रकबे की वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको इस तरह का एक चालान देगा और साथ में एक एप्लीकेशन देगा। आपने क्या करना है कि इस चालान को भी पढ़ लेना। इसके ऊपर आपका नाम, वल्दियत, कौम, रकबा लिखा होगा और जिस मौज़ा का रकबा वो मौज़ा लिखा होगा। एप्लीकेशन पर भी इसी तरह से आपका नाम, वल्दियत, कौम, शनाख्ती कार्ड नंबर और रकबा लिखा होगा। अगर ये दुरुस्त लिखा हुआ है, इसमें कोई किसी किस्म की गलती नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, ये साथ ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये साथ BOP का जो कमरा होता है, इसके खिड़की पे आपने पैसे जमा करवाने हैं। पैसे जमा करवाने के बाद आपने अपने ID कार्ड और जो आपका जो है वो बैंक चालान है, वो ये वाला बैंक चालान और ये एप्लीकेशन लेके सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने क्या करना है, स्कैनिंग वाले लड़के के पास चले जाना है। स्कैनिंग वाला लड़का क्या करेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद वो आपको बोलेगा जी ADLR साहब के पास चले जाएं। आपने क्या करना है कि जिस बंदे ने अपना रकबा रहन पे रखवाना, वो जिस बंदे ने पैसे देकर ज़मीन जिसके पास गिरवी होगी वो, और दो जो गवाहान आप साथ लेके आएंगे वो सबको लेके आपने
ADLR यानी असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास चले जाना है। वो आपके डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल करेगा और आपके बयान रिकॉर्ड करेगा। जिस बंदे ने पैसे लिए हैं वो ये बयान देगा, जी मैंने इससे इतने पैसे लिए हैं और मैं अपना रकबा इसके पास गिरवी रख रहा हूँ। जिस बंदे ने पैसे दिए हैं वो ये बयान देगा कि मैंने इसको इतने पैसे दिए हैं, उसके बदले में मैं इसका रकबा रहन अपने पास रख रहा हूँ। जब ये मुझे पैसे वापस करेगा मैं इसका रकबा वापस कर दूंगा। जो 2 गवाहन वहाँ पे मौजूद होंगे वो इस चीज़ की गवाही देंगे, जी बिल्कुल इनका लेन देन हमारे सामने हुआ है, ये सच कह रहे हैं, इसमें कोई बात पोशीदा नहीं है। तो ये वो चेक करने के बाद ADLR चेक करने के बाद क्या करेगा कि वो आपका इंतकाल पास कर देगा। ये मंजूर शुदा लिखा हुआ है, ये नैन लिखा हुआ है। तो इंतकाल पास होने के बाद क्या होगा कि वो रकबा जो है वो रहन पे चला जाएगा, यानी जिस बंदे ने पैसे दिए हैं उस बंदे के नाम पर रहन के तौर पर चला जाएगा और ये आपका रहन का जो है वो इंतकाल पास हो जाएगा।